हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के पास फिर न्यू ब्लॉग के साथ। जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की, जय दादा गुरु की। फ्रेंड, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था। एक भाई का कमेंट आया था कि मतलब वहां के बागेश्वर धाम जी के जो मेल है वो कौन चेक करता है। तो मैं आप लोग को बता दे सकती हूँ कि इसका कोई मुझे जानकारी नहीं कि वहाँ का जो बागेश्वर धाम जी का मेल है वहाँ पर कौन चेक करता है। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि आप लोग को कोई भी जानकारी चाहिए तो आप 1 नंबर कार्यालय में, बागेश्वर धाम पर जो 1 नंबर कार्यालय या 2 नंबर कार्यालय, आप वहां जाकर के पता लगा सकते हैं। मैंने इसके पहले मतलब नंबर भी मेंशन किया था जो वहां का कार्यालय का नंबर था। जब मैं गई थी तो मैं सिर्फ इसीलिए एक नंबर लेके वहां पे आई थी जो मैंने अपने ब्लॉग में मेंशन किया। तो आप लोग मेरा पिछले ब्लॉग देख सकते हैं जो बागेश्वर से जुड़ा हुआ है। आपको उसमें मेरा नंबर मिल जाएगा, मैंने उसमें उस पर ऐड किया हुआ है। और वहां पर जाकर के आप कॉल करके पता कर सकते हैं कि वहां का मेल कौन चेक करता है, क्योंकि वहां से जुड़ी कोई भी जानकारी मैं ऐसी गलत नहीं देना चाहती कि मैं अपने ब्लॉग और व्यूज के चक्कर में कुछ भी बोल दूं कि ये चेक करते ये चेक करते। इसलिए मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं आप लोग को बता सकती हूँ जो मुझे जो भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है वो मैं आप लोगों तक भेज देती हूँ, और जो सही जानकारी होती है वही मैं आप लोग तक भेजती हूँ। अंत मैं वहां से खुद जुड़ी हूँ। मैं वहां का कोई भी ऐसी झूठी जानकारी नहीं देना चाहती जिससे आप लोग भटको परेशान हो। और आप लोग को अभी एक खुशखबरी और है कि गुरुजी धाम पर आ चुके हैं और नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है। तो तो गुरुजी धाम पर मौन व्रत स्टार्ट कर दिया। नवरात्रि मैंने आप लोगों को बताया था कि गुरुजी धाम पर ही रहेंगे, पर नवरात्रि के पूरे टाइम पे वो मौन व्रत करेंगे। तो गुरुजी का मौन भी स्टार्ट हो चुका है। जिन भक्तों को दर्शन करने जाना हो वो भक्त आ सकते हैं बागेश्वर धाम। अब गुरुजी पूरे अक्टूबर माह में बागेश्वर धाम पर ही रहेंगे। बट शाम के टाइम नवरात्रि में ऐसा नहीं कि आप लोग को दर्शन नहीं मिलेंगे। शाम के टाइम गुरु जी निकलेंगे, आपको रात्रि के टाइम या शाम के टाइम निकलेंगे और सारे भक्तों को दर्शन देंगे। 1 घंटे या 2 घंटे का टाइम होगा और इसके बाद वो फिर अपना व्रत और पूजा पाठ स्टार्ट करेंगे। तो दिन में तो नहीं, शाम के आप लोगों को सारे भक्तों को दर्शन होंगे। तो जो भक्त आना चाहते हैं बागेश्वर धाम, गुरु जी के दर्शन करना चाहते हो, बालाजी के दर्शन करना चाहते हो, वो भक्त अब बागेश्वर धाम पर आ सकते हैं। पूरे अक्टूबर के महीने पर गुरु जी धाम पर ही रहेंगे। सबसे अच्छी बात तो ये है, जो भक्त किसी टाइम भी, आपको नवरात्रि के बाद भी टाइम है तो आप नवरात्रि के बाद भी आ सकते हैं, और अभी आना हो तो अभी भी आप आ सकते हैं। और 18 18 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक धाम पर कथा स्टार्ट होने वाली है। तो आप लोग धाम पर रहकर के कथा सुन सकते हैं। अगर जिन भक्तों को कथा सुनना हो तो जो भक्त 18 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक आ जाएं। 24 अक्टूबर तक कथा चलने वाली है। तो फ्रेंड ना, मैंने आप लोगों को सारी जानकारी दे दी। और एक कमेंट तो आया तो मैं उसके बारे में बता दूं कि वो लोग कि पेशी कब है, अक्टूबर के महीने में पेशी है या नहीं है। तो मैं आप लोग को बता दूं 15 अक्टूबर को पेशी हो सकती है। जिन भक्तों को पेशी चढ़ाना हो वो रेडी रहिएगा। जिनको रिजर्वेशन कराना हो तो आप लोग करा लीजिए। 15 अक्टूबर को पेशी हो सकती है। 99% तो 1% है, हो सकता है कि गुरु जी को काम आ जाए तो गुरु जी ना करें, क्योंकि इस टाइम ना गुरु जी धाम पर तो है बट वो इतना बिजी हैं कि जो अपनी वो मीटिंग में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं कि उन्हें अपना ये हिंदू वाला एकता का जो है, तो आपको पता है कि पद यात्रा निकलने वाली है अक्टूबर के लास्ट में, नवंबर के महीने में। तो वो गुरुजी ना अभी मीटिंग पे ज़्यादा बिजी रहते हैं। रहते तो धाम पर हैं बट वो इसलिए टाइम बहुत कम दे पा रहे हैं। थोड़ा सा मीटिंग पे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं कि उन्हें का इसके वजह से हो सकता है कि वो कैंसिल कर दें, क्योंकि अक्टूबर के महीने की जितनी कथाएं थी, लखनऊ, गाजियाबाद और भी बहुत जगह कथाएं थी, वो सारी कथाएं उन्होंने स्थगित कर दी इसी वजह से। उन्होंने सबसे पहले उन्होंने ये जो दृढ़ संकल्प लिया था कि हिंदू एकता, अभी देख रहे हैं आप कितना भयंकर, कितना ज्यादा आप लोगों ने सुना होगा कि मछली के तेल और चर्बी के तेल के से चर्बी लड्डू बने हैं, और वहां पे मेहंदीपुर बालाजी में कितना ज्यादा आप लोगों को सुना होगा शायद। तो उस पर गुरु जी बहुत ज्यादा चिंतित का विषय लेकर के वो परेशान है। उनका यही कहना है कि जब अभी ये हो रहा तो आगे चल के पता नहीं क्या होगा। वो हिंदू एकता को जगाना चाहते हैं, संगठन को मिल करके एक साथ वो पद यात्रा निकालने के लिए उन्होंने जो दृढ़ संकल्प किया है, उसकी बैठक में वो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। तो हो सकता है कि ना हो, बल्कि पर 100%। मैं आप लोगों को एक बताता, एक सारा एक मतलब क्वेश्चन आया था कि पेशी का क्या मतलब है। मेरे पास कमेंट आया कि पेशी का क्या मतलब है। तो ये पेशी का मतलब वही भक्त समझ सकते हैं जिनका पर्चा बन चुका है फ्रेंड। पेशी का मतलब होता है जिनका पर्चा बन जाता है। और जब हम लोग वहां पर बागेश्वर धाम पर पेशी चढ़वाने जाते हैं, और पेशी जब ही चढ़वा सकते हैं जब गुरु जी होते हैं, वो पेशी जब ही मान्य होती है। ऐसा नहीं कि गुरु जी धाम पर नहीं, आप मंदिर में जाकर के और पेशी मान्य हो जाए, ऐसा नहीं है।
जब गुरुजी धाम पर होते हैं, गुरुजी रहते हैं उस पेशी का, तभी मान्य होगा। आप अपना पर्चा लेके जाइए। सुबह की जो आरती होती है 5 बजे की, वो सुबह की आरती अटेंड करना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उस आरती के बाद वहाँ पर परिक्रमा करना है। परिक्रमा करने के बाद आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है बैठ के 5-7 जितना आपकी क्षमता हो उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। इसके बाद परिक्रमा लगा सकते हैं या पहले से आप परिक्रमा लगा सकते हैं। तो फिर मैं तो क्या करती हूँ, कभी-कभी ऐसा होता है पहले भी लगा लेती हूँ, बाद में भी लगाती हूँ, और वहाँ पे जब लाइन में परिक्रमा मार्ग में होते हैं ना, तो जो गुरुजी ने हमें अपना मंत्र दिया होता है ना, क्या कहते हैं, गुरु दीक्षा में जो मंत्र मिलता है, वो मैं माला जप तप करती रहती हूँ। वहाँ पे अपनी चालीसा वगैरह भी लाइन में लगते-लगते पढ़ लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है, फ्री टाइम रहोगे आप इधर-उधर देखोगे, बातें करोगे किसी न किसी से, इससे अच्छा है कि आप अपना सामने पे चालीसा खोल लो। तो आपके 5 या 7 बार मेरा जब तक नंबर मंदिर पे आता है, जब तक मेरी चालीसा पूर्ण हो जाती है, तो आप बैठकर भी चालीसा कर सकते हो, या आप जब उस टाइम लाइन में लगे हो तो लाइन में। फिर जब हम लोग आरती और सबके बाद फ्री हो जाते हैं, तो फिर गुरुजी वहाँ पर धाम पर रहकर, जो आप लोगों ने देखा होगा पुराना भोजनालय था पहले, अब तो खैर चेंज हो गया, अन्नपूर्णा भोजनालय दूसरी जगह बन गया। फिर वहाँ पर पेशी चढ़ती है, उस पेशी में गुरुजी उस पर्चे में जो होता है ना, उस पर राम लिखते हैं। तो आपका एक बार हो गया तो एक बार लिखेंगे, 2 बार दूसरी पेशी होगी तो दूसरे नंबर पे वहाँ पर 21 तक गिनतियाँ लिखी होती है, काउंट में लिखी होती हैं। तो हर बार वो एक गिनती के सामने 1 होगा तो 1 के सामने, 2 होगा तो 2 के सामने, 3 होगा तो 3 के सामने राम लिखते हैं, या अपने वर्ड में वो कुछ ना कुछ लिखते हैं। तो ऐसा ही चलता है। ये होता है पेशी का मतलब। और पेशी का मतलब होता है, जब हमारी जैसी पेशी बढ़ती जाती है वैसे ही हमारे पे कृपा होने लगती है, क्योंकि ऐसा होता है गुरुजी अपना कार्य तो पूरा बता देते हैं कि जब हमारा पर्चा बनता है तो बहन आपको ये प्रॉब्लम, भाई आपको ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सॉल्व सॉल्व तो जब ही होती है ना, जब हम लोग अपना पेशी करते हैं। पेशी का यही मतलब होता है कि जितनी हमारी ज़्यादा पेशी, उतनी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। किसी की 21 पेशी होते-होते तक लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, और किसी की 21 पेशी के पहले भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, और किसी की 21 पेशी के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। जिसने जितनी मेहनत की उसी हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अन्यथा गुरुजी ने कई एग्ज़ाम्पल आप लोगों को दिए, इसलिए मुझे हँसी आ रही है। वो कहते हैं जो इंसान साइकिल से जाता है ना, तो आप लोगों ने सुना होगा जो लोग पेची चढ़वाने जाते हैं, कि जो साइकिल से जाता है उसे बहुत देर लगती है, तो धीरे-धीरे करके वो जल्दी नहीं पहुँच पाता। जो एयरप्लेन से जाता है वो जल्दी पहुँच जाता है। तो हम उनकी सेना पहुँचने लगती है। जितनी अगर हमारी जैसे 11 पेशी हो गई, 15 पेशी हो गई, और हमने उनका जो नियम है पर्चा बनने के बाद, उस नियम का सारा नियम का हम लोगों ने पालन किया है। प्याज़ लहसुन बंद रखा है, गोश्त मांस बंद रखा है, और दारू वगैरह सब बंद रखी है। तो जैसे ही हमारा अच्छे से नियम करते हैं, जो गुरुजी हमें मंत्र जप पूजा पाठ बताते हैं, उसके अनुसरण से अगर हम लोग चलते हैं, तो हमारा 15 या 11 पेशी के बाद में हम सेना पहुँच जाती है, जो कि हमारे घर की रक्षा होने लगती है, हमारी रक्षा होने लगती है उस सेना पहुँचने के बाद। और कहावत भी गुरुजी ने कितने बार कही है, कवन सो काज कठिन जग, जो तुमसे नहीं हो तेरा। कौन सा उनसे है जो इस कठिन काम जो उनसे नहीं हो पाएगा। बट आप अपनी पूजा में और अपनी शक्ति भक्ति में दृढ़ता रखिएगा। ऐसा नहीं है कि पर्चा बन गया तो बस हमने पूछ लिया, इसके बाद वो गुरुजी के हवाले हो गया, गुरुजी जाने काम पूरा हो जाए, गुरुजी ने कह दिया तो काम पूरा हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गुरुजी ने बोला काम पूरा। गुरुजी ने बोला है, गुरुजी ने आपको रास्ता दिखाया है, गुरुजी ने आपको दर्शन कभी ये नहीं बोला कि आप कुछ करो नहीं, आप मानो नहीं, पूजा पाठ नहीं करो, आप अपने भक्ति में मतलब पूरा अनुसरण करो, जो कि है आपने पर्चा बनवा के बस जाके मंदिर में रख दिया, जो गुरुजी मंत्र जप दिया वो आपको नहीं करना, ऐसा नहीं है। अगर आपकी भक्ति में दृढ़ संकल्प है, पूरा आपने नियम से पालन किया है, तो आपकी हर मन्नत पूरी होगी, होगी, होगी। ये तो गुरु। और तीसरा कमेंट ये था कि धाम की पेशी मंगलवार शनिवार को क्यों होती है? तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मंगलवार को बजरंगबली जी का डे होता है, और पेशी तो हर टाइम मान्य होती है, आप धाम पर कभी भी जा सकते हैं। बट हर हफ्ते हर दिन गुरुजी पेशी नहीं चढ़ा सकते, इसलिए उन्होंने मंगलवार का दिन डिसाइड करके रखा है। और शनिवार को भूत प्रेत की और जो पेशी होती है उसकी होती है, इसलिए दोनों में ये अंतर है, मंगलवार शनिवार की पेशी में। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की, जय दादा गुरु की। हैप्पी नवरात्रि।